क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अर्थमेटिक एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 5 and 4 whole 1/5 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर के दरमियान अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन हमें दिया गया है, तो हमसे कहा गया है कि आपने नंबर मालूम करना है। तो लेट ए एंड बी are the required numbers, फर्ज करिए वो दो नंबर थे जो कि हमने मालूम करना है। तो अर्थमेटिक मीन हमें गिवन है, अर्थमेटिक मीन दैट इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स कि अब अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, ये चीज़ दोनों का सम डिवाइड बाई 2, ये 5। अच्छा जी, यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर डिवाइड और सब जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ये। तो क्या बना है हमारे पास 10। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। एंड हार्मोनिक मीन हमें गिवन है बिटवीन ए एंड बी, वो क्या है 4 होल नंबर 1/5। तो यह आ जाएगा, इसका फार्मूला क्या है आप जानते हैं, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ये चीज़। इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ 20 + 1 21/5, ये चीज़, ठीक है। अब आप देखिए इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हासिल होगा, 2ab डिवाइडेड बाय, इसकी जगह क्या आ जाएगा 10। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं, ये 21/5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम 1, ठीक है। इससे हुआ क्या कि ये 5, ठीक है, कट गया, ये 5 फिर इस 5 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ab = 21। इसका भी इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब यहाँ से इस एक वैल्यू आप निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखिए ये इस तरह है हमारे पास, ये ए यहाँ पर प्लस और इस तरफ जाकर क्या होगा, माइनस हो गया, यानी 10 - a। इसको आप पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, यहाँ पर आप पुट करेंगे तो देखिए क्या हासिल होगा यहाँ पर, यानी a इंटू बी की जगह आप लिखेंगे 10 - a, ये चीज़ = 21। ये दोबारा देख लें, ठीक है, या इसको आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, यानी इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 10a, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, तो ये आ जाएगा a² = 21। इसको इस तरफ लाए तो ये आ जाएगा, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में लिख ले, इसको पहले लिख ले a² + 10a, यहाँ पर प्लस हो रही सिर्फ, जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस साइन चेंज होगा। अच्छा माइनस कॉमन ले ली, इसको हमने हमेशा पॉजिटिव लेना है, ये फिर इसका साइन चेंज होगा, माइनस होगा, इसका भी साइन चेंज होगा, माइनस से प्लस, ये चीज़ बन गई। ये माइनस उस तरफ जाकर ख़त्म हो गया, आप यू कहे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज इस तरह करेंगे कि इसकी जगह जो स्प्लिट मेथड है वो हम इस्तेमाल करेंगे। इसकी जगह 2 ऐसे टर्म लिखेंगे, जमा कर ले, यही चीज़ आ जाए, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का असल तरफ, यानी 21 आ जाए। और वो क्या है, दोनों को माइनस में होना चाहिए, 7a - 3a, क्या ख्याल है, 7a - 3a, दोनों को जमा कर ले क्या होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस 7 × 3 21, इन दोनों का असल तरफ के बराबर आ जाएगा, ये चीज़। ये आप मैट्रिक में ज़्यादा बहुत कर चुके हैं इसको। तो ये पेयर बना लिया, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, a - 7, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, -3 कॉमन है, तो यहाँ पर a बचा, यहाँ पर ये माइनस 21 को 3 पर डिवाइड करें 7, ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है आप इसको
कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर a माइनस 3। अब दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 0 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इधर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7, और यहाँ से a की वैल्यू उस तरफ जाकर क्या होगा? 3। ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे? नाउ पुट a की वैल्यू अगर हमारे पास 7 हो, 7 इन इसमें पुट कर ले आसानी हो जाएगी। b इज इक्वल टू 10 माइनस a। अब बेशक इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 माइनस 7, b इज इक्वल टू 3। ये अगेन पुट a इज इक्वल टू ये वाली, इस वाली वैल्यू के लिए b की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन इक्वेशन नंबर 3, या मैं इसको लिख लूँ दोबारा, b इज इक्वल टू 10 माइनस a, 10 माइनस 3, ये b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। तो ये तो देखिए क्या सिलवा 10 द रिक्वायर्ड नंबर्स अगर a की वैल्यू 7 है तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 7 3 और 3 7, ठीक है। अगर ये 3 है तो ये 7 3 7, तो ये दोनों वैल्यू आ गई काम। तो दैट इज आवर आंसर। तो 3 और 7 ऐसे दो नंबर है जिनका अर्थमेटिक मीन 5 है और हार्मोनिक मीन 2 होल नंबर 1/5 है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा देख ले। अर्थमेटिक मीन हमें गिवन था, तो ये वो दो नंबर, ये फार्मूला है इसका, a प्लस बी अपॉन 2, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो, सिर्फ जाकर डिवाइड और सिर्फ जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। हार्मोनिक मीन हमें गिवन है, ये वैल्यू, इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर लिया। उसके बाद ये इसका फार्मूला है। इक्वेशन नंबर 1 में से a प्लस बी की वैल्यू 10 यहाँ पर हमने पुट कर लिया, 2 5 के साथ कैंसिल, फिर 5 बचा, 5 5 के साथ कैंसिल, तो a भी आ गई। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली। ये देखिए यहाँ पर प्लस और इस तरफ जाकर माइनस होगा। इसकी वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर पुट कर लिया, यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर हमने पुट कर लिया। तो a इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये चीज़ असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, इसको इस तरफ लाए, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है या माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, आप यूँ समझे, कॉमन लिया हमने यहाँ पर, तो ये साइन चेंज हुआ। इसको फिर हमने स्प्लिट मेथड इस्तेमाल किया फैक्टराइजेशन के लिए। इसकी जगह दो ऐसी टर्म आप लिखेंगे कि जमा कर ले आप -10 आ जाए और मल्टीप्लाई करें +21 आ जाए। तो वो कौन से दो नंबर है? 7 और -3, दोनों को जमा किया, ये चीज़ आ गई, मल्टीप्लाई किया, ये चीज़, ठीक है। ये काम हमने कर लिया है यहाँ पर। फिर दोनों के जोड़े बनाए हमने, क्या फिर कॉमन लिया, यहाँ पर a -7, ये -7 यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद ब्रैकेट लिया ये, और ये हमने लिख लिया। फिर इधर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दैट वन। अगर a की वैल्यू आप 7 लेंगे, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, ये यहाँ पर भी ये 3 है, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हमने पुट कर लिया, b की वैल्यू आ गई 3। अगेन a को हमने 3 लिया, इसको पुट कर लिया इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 1 की मॉडिफाइड शक्ल है, आप कह सकते हैं। यहाँ पर पुट कर लिया, 7 आ गया। तो दोनों, अगर a को आप 7 लेंगे तो दूसरा 3 या 7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो अर्थमेटिक मीन गिवन है, ये 7 और 3 का है।
जिसका 5 बनता है और हार्मोनिक मीन इसका ये बनता है। तो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स, 7 and 3 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स whose arithmetic mean and harmonic means are have been given.